दोस्तों, यदि आप सिस्को वेबएक्स का पासवर्ड भूल गए हैं और एक नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जी दोस्तों, और इस वीडियो को मैं मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूं, तो इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन करके देखिए ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ सके और अपने मोबाइल में ही आप पासवर्ड को चेंज कर सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिस्को वेबएक्स को हमेशा अपडेट करना रहता है, तो सबसे पहले आपको सिस्को वेबएक्स को अपडेट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड कैसे चेंज करना है इसको मैं बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिस्को वेबएक्स में जो पासवर्ड है उसको चेंज करने का एक विशेष तरीका है, उसी तरीके से हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही बारीकी से देखिएगा ताकि आपको पासवर्ड चेंज करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करके यहां पर आपको लिख देना है सिस्को। ठीक है, ये देखिए सिस्को वेबएक्स आ गया, तो इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सिस्को वेबएक्स को क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस आता है। देखिए, ये जो है अपडेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको अपडेट कर लिया है। यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो आपका लोगो अलग टाइप का दिखाई देगा। और देखिए, यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल में ओपन लिखा है, वहां पे आपके में अपडेट लिखा रहेगा। और यदि आपके में अपडेट लिखा है तो उसको आप लोग अपडेट कर दीजिएगा, तो ये इस प्रकार का लोगो आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद हम उसी एप्लीकेशन के माध्यम से फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। तो आइए, मैंने तो अपडेट कर लिया है, अब मैं आपको पुनः मुख्य स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं वेबएक्स मीटिंग ऐप अपडेट हो चुका है। इसी एप्लीकेशन से हमें क्या करना है, अब फॉरगेट पासवर्ड करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड करने की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग होता है, इसको बहुत बारीकी से देखना होता है। अब देखिए, यहां पर मुझे क्या करना है, साइन इन करना है ना। तो अगर मैं पासवर्ड भूल गया हूं तो मुझे क्या करना है, तो भी मुझे याद रखिए आपको साइन इन ही करना है। और यदि आपको नया अकाउंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर साइन अप करेंगे। क्योंकि हमने पहले से अकाउंट बना रखा है और हमें पासवर्ड चेंज करना है, इसलिए हम साइन इन को क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन को क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। याद रखिए दोस्तों, यहां पर आपको उसी ईमेल आईडी को लिखना है जिस ईमेल आईडी के माध्यम से आपने पिछले साल अकाउंट बनाया था। ठीक है, और एक बात और बता दूं, आपके जो ईमेल आईडी है उसमें यदि आपके मोबाइल में 2 ईमेल आईडी है तो यही वाला ईमेल आईडी वहां पर सेलेक्ट होना चाहिए, तब ताकि आपके मोबाइल में बहुत ही आसानी से एक ईमेल आता है, वो ईमेल आ सके और उस ईमेल के माध्यम से ही आप पासवर्ड चेंज कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि सिस्को वेबएक्स में फॉरगेट पासवर्ड जब हम करते हैं, मतलब पासवर्ड चेंज करते हैं, तो हमें ईमेल आईडी के माध्यम से ही पासवर्ड को चेंज करना होता है। तो आइए, ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको ऊपर में जो नेक्स्ट दिख रहा है उसको क्लिक करना होता है। तो आइए यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए, आपने देखो मेरे पास इतने सारे ईमेल आईडी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 3 ईमेल आईडी दिखाई दे रहे हैं। इनमें से मैंने जिस ईमेल आईडी के माध्यम से आईडी पासवर्ड बनाया होगा उसको मुझे क्लिक करना है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए, यहां पर गड़बड़ हो रहा है कि यहीं पर यदि आपने आईडी और पासवर्ड को आप भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, यहां पर फॉरगेट पासवर्ड लिखा है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड को आप क्लिक करेंगे ना यहां पर, तो ये आपके मोबाइल में एक मैसेज भेजता है ईमेल आईडी के माध्यम से। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत गलती होता है। यहां पर देखिए, आपको उसी ईमेल आईडी को लिखना है जिस ईमेल आईडी पर आपने अकाउंट बनाया है। तो मैं यहां पर उस ईमेल आईडी को लिख देता हूं। और याद रखिए, ईमेल आईडी का एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके उस मोबाइल में ईमेल नहीं आएगा, तो आप फॉरगेट पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर ईमेल आईडी को लिखना है। तो आइए, मैं यहां पर अपना ईमेल आईडी लिख देता हूं। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में देखिए आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे ही आप कैप्चा कोड को लिखेंगे तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, ठीक है, ईमेल आईडी के माध्यम से। तो यहां पर देखिए मैं कैप्चा कोड को लिख देता हूं। कैप्चा कोड को बहुत ही सावधानी से आप लिखिएगा। अगर आपको कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप कैप्चा कोड को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। कैप्चा कोड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ट्राई अ डिफरेंट इमेज, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपका ये जो कैप्चा कोड है वो चेंज हो जाता है। फिर आप नया कैप्चा कोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कैप्चा कोड तो लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबमिट को क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट
को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए वी वेन सेंट अ ईमेल मैसेज, मतलब आपके मोबाइल में एक मैसेज भेज दिया गया है ईमेल आईडी के माध्यम से। दोस्तों उसी ईमेल आईडी के माध्यम से अब आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड, मतलब आपको पासवर्ड को चेंज करना है। तो आइए अब हम अपने ईमेल आईडी को खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप ईमेल को खोल लीजिए। यहाँ पर मैं इसी को बोल रहा था कि देखिए ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस लोगो को आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन आपका ईमेल आईडी वही सिलेक्ट होना चाहिए जो आपने अभी ईमेल आईडी के रूप में जिसको नंबर दिए हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही सिलेक्ट है, तो इसको हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि हमारे मोबाइल में मैसेज आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे ईमेल आईडी में एक मैसेज आया है सिस्को वेबएक्स की ओर से, इसे हमें क्लिक करना है। ये देखिए जैसे इसको हमने क्लिक किया तो इस प्रकार का आपके मोबाइल में एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें एक लिंक दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका नाम लिखा है और यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है ना, तो आपका ईमेल आईडी ही यूजर नेम होता है। याद रखिए कई बार हम जब लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा यूजर नेम की जगह आप अपना ईमेल आईडी ही डालिएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे में इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड सेलेक्ट द लिंक बिलो टू चेंज इट, मतलब ये जो नीले कलर का लिंक दिखाई दे रहा है इसी लिंक को आपको क्लिक करना है, फिर आप इसी के माध्यम से पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है। ये देखिए अब यहाँ पर हम अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं। याद रखिए पासवर्ड आपको स्पेशल कैरेक्टर है ना, और अंग्रेजी के बड़े अक्षर और छोटे अक्षर का और अंकों का मिश्रित रूप लेना होता है। तो आप यहाँ पर उस प्रकार के पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कैसे आप पासवर्ड बनाएंगे उसका एक डेमो दे दूंगा, उसी प्रकार आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड को ऊपर में आपने जो लिखा है न्यू पासवर्ड, उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड आपको डबल एंट्री करना होता है, सेम टू सेम यहां पर भी लिखना है। मैं पुनः लिख देता हूं। जैसे ही आप दोनों पासवर्ड को सेम लिख लेते हैं उसके बाद यहां पर देखिए ओके आ गया, आप ओके को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके को क्लिक करते हैं तो ये आपका पासवर्ड चेंज हो गया है और यहाँ पर देखिए अपडेट लिखा है, इसको आप अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर में आपके मोबाइल में एक मैसेज आ गया है, देखिए यू हैव सक्सेसफुली चेंज यूर पासवर्ड, है ना, यू कैन नाउ लॉग इन टू यूर अकाउंट। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार लॉगिन करके भी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम लॉगिन यहीं से लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहीं से आपको लॉगिन करके बताता हूँ। ये देखिए ऊपर में आपको यूजर नेम लिखना है, मतलब आपका ईमेल आईडी लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है सेव, इसको आप सेव कर देंगे तो आपको बार बार आईडी पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा वेबएक्स तैयार हो चुका है। अब हमने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक बार केवल साइन इन करना होगा, तो मैं एक बार आपको साइन इन करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी लिखना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। पहले तो उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पासवर्ड को आप यहाँ पर आप पासवर्ड को नीचे शो पासवर्ड लिखा है, इसको क्लिक करके आप पासवर्ड का मिलान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख देता हूं। यहाँ पर आपको वही पासवर्ड लिखना है जो आपने अभी बनाया है। उसके बाद आपको ऊपर में नेक्स्ट को क्लिक करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही आसानी से सिस्को वेबएक्स में अपना पासवर्ड चेंज कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे किसी भी मीटिंग के लिए या किसी भी ऑनलाइन क्लास के लिए शेड्यूल कैसे बनाते हैं और उस शेड्यूल से लिंक को हम कैसे पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।